रॉबिन्स लाइफ इफ दे नेवर मेट बैटमैन। ये कहानी रॉबिन इशू 5 की है। इसमें वो लोग एक गेम के थ्रू देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती अगर वो सब बैटमैन से नहीं मिलते। रॉबिन, रेडवुड, नाइटविंग और स्पॉइलर ये सब टिम ड्रेक को ढूंढते हैं जो कुछ दिनों से लापता रहता है। स्टेफनी बताती है कि वो लिंडिया अर्बकल से पूछताछ कर रही थी, हालांकि उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी उसकी आंखों से एक अलग किस्म की लाइट जलने लगती है। तब लिंडिया उससे पूछती कि क्या वो जीती गार्ड से पकड़े जाने से पहले। स्टेफनी उसके घर जाती है कि शायद वहाँ कुछ मिले। उसे वहाँ एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कुछ चिप्स लगे होते हैं, और इसकी वजह से सबको लगता था कि वो एक खेल में है, और हमें भी लगता है कि जो भी इसके पीछे है वो चाहता है कि हम एक गेम खेलें और शायद जीतने पर इनाम में टिम ड्रेक की लोकेशन मिल जाए। डिक ग्रेसन सबसे पहले आगे आता है कि वो खेलेगा, और वो उस ड्राइव का इस्तेमाल करता है और बताता है कि रॉबिन के बारे में है और हम सब रॉबिन हैं, तो मुझे लाइट दिखाओ। उसके बाद नाइटविंग किसी रूम में उठता है। दिखाया जाता है कि अगर वो बैटमैन से कभी नहीं मिलता तो वो जासूस बनता, एजेंट 37, जो हेलेना बर्टिनेली के साथ काम करता है। बोले तो उसका पार्टनर इन क्राइम रहता है, वही हेलेना जो रियल वर्ल्ड में हंट्रेस रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमियन वेन, जो कि एक मोनेस्ट्री में झाड़ू लगाते रहता है और अपने साथी जिससे वो अपना भाई बुलाता है उससे कुछ बातचीत करते रहता है मन की शांति के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं स्टेफनी ब्राउन को। हालांकि उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं थे, वो अभी भी स्पॉइलर ही थी, पर वो टीन टाइटंस की लीडर थी जिसमें सुपरगर्ल, ब्लू बीटल और एक्वालैड रहता है। इसमें दिखाया गया था कि वो सब हालांकि सही से एक टीम की तरह काम नहीं कर पाते, पर फिर भी भाग रहे गुंडे को पकड़ लेते हैं। आखिरी में हम देखते हैं जेसन टॉड को। उसमें देखते हैं कि जेसन बड़ा होकर एक रेस कार ड्राइवर बनता है, जिसमें दिखाया गया कि वो रेस जीतने के बाद रिपोर्टर को बताता है कि वो जीते हुए सारी रकम एक रिकवरी सेंटर में दान करेगा, क्योंकि उसकी माँ ड्रग की एडिक्ट थी और उसी से उसकी मौत हो गई थी। वो बताता है कि उसे और भी ज़रूरत पड़ेगी अगर औरों को बचाना हुआ तो। दोबारा से हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन और हेलेना मार्कोवा में रहते हैं अपने कुछ काम से। काम ऐसा रहता है जिसमें ग्रेसन को खुद जाकर उस बंदे से मिलना होता है। तो उस बंदे से मिलने के लिए ग्रेसन अपने चेहरे पे हिप्नोस इम्प्लांट इस्तेमाल करता है, जिससे सामने वाले को उसकी शक्ल नहीं दिखती, कुछ अलग शक्ल दिखती है। वो अपना काम कर लेता है। हालांकि वो इम्प्लांट से उसे रॉबिन का लोगो दिखने लगता है। उसके बाद ग्रेसन इसके बारे में छानबीन शुरू करता है कि ये लोगो क्या है, जिसके बारे में हेलेना उसे बताती है कि वो इम्प्लांट के इस्तेमाल से पगला रहा है और उसे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। ग्रेसन को उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो अकेले ही छानबीन करने लगता है। उसका डेमियन खुद से ही बात कर रहा होता है कि तभी उसे स्टेफनी और जेसन जोर का पकड़ लेते हैं। डेमियन बहुत कोशिश करता है कि उससे छुटकारा पाने का, पर कुछ नहीं होता। तभी ग्रेसन वहीं आता है और अपना इम्प्लांट का जादू उस पर चलाता है, जिससे उसे याद आ जाता है कि वो कौन है। शायद ऐसा ही वो स्टेफनी और जेसन पे भी किया होगा, तभी वो दोनों यहाँ हैं। तब स्टेफनी सबको अपनी कहानी बताती है और बताती है कि उन सब की कहानी बैटमैन के सोच पर आधारित है, कि अगर बैटमैन उन सब से नहीं मिलता तो सबकी ज़िंदगी कैसी होती। इस पर जेसन भी बताता है कि ब्रूस को लगता है कि वो सब खुश होते अगर उन सब में से कोई रॉबिन नहीं होता तो। डेमियन गुस्से से बताता है कि उसके पापा जानबूझकर अपने बच्चों पर ऐसा करते रहे। इस पर ग्रेसन मना करता है, कहते हुए कि ऐसा ब्रूस नहीं, कोई और हमें सोचने पर मजबूर करना चाहता है। और तभी वही रॉबिन लोगो फिर से आता है, जिस पर ग्रेसन बताता है कि जब जब वो सही हुआ है ये लोगो उसके सामने आ गई है। तभी वहीं एक रेड रॉबिन दिखती है सबको, जो कि टिम ड्रेक को ढूंढने का क्लू था। और फिर कुछ और चिड़ियाँ वहीं दिखने लगती है और सब इन सब के पीछे लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि टिम मिल जाएगा। ग्रेसन फिर बताता है कि हम सब मिलते हैं जब गेम का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि असली दुनिया में सब सोकर उठते हैं अपना अपना खेल खत्म करके, और सबका अंत बुरा ही होता है। जैसे कि स्टेफनी के लिए वो टीन टाइटंस को जस्टिस लीग के जैसा नहीं बल्कि उसका उल्टा बनाने जा रही थी। इसमें उन सबका सामना सुपरमैन से होता है, जिससे वो बुरी तरह से हारते हैं, और उसके बाद कोई भी स्टेफनी पर भरोसा नहीं करता। डेमियन वो शांति के राह पर चला, उससे कुछ नहीं हुआ। वो परेशान हो जाता है, जिस पर उसके गुरु उसको वहाँ से जाने बोलते हैं, तो वो अपने ही भाइयों को मारता है और बाद में कुछ नहीं बचने पर वो वापस अपने दादा रेस अल गुल के पास चला जाता है। जेसन रेसर ही रहता है, पर अब वो खेल हारने लगता है और क्लिनिक को पैसे की जरूरत होती है। उसे भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो कार की चोरी करना शुरू कर देता है। कुछ दिन ये सही चलता है, लेकिन अंत में उसे जेल भेज दिया जाता है। और रही बात डिक ग्रेसन की, तो वो पगला सा गया था। हेलेना की माने तो ये हिप्नोस के कारण हुआ, पर सच्चाई कुछ और थी। कुछ सही तरीका नहीं होना और खुद पर भरोसा न होने की वजह से वो पगला गया। तब ग्रेसन को एहसास होता है कि सिर्फ हम बैटमैन को नहीं बचाते, बैटमैन भी हमें बचाता है। वो लोग बैटमैन के बिना सही नहीं थे, उसके साथ सही हैं, खुश हैं। फिर वो पूछता है कि क्या हम जीते, जिस पर जेसन बताता है कि नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं थे। लेकिन तभी वही एक लाइट जलती है और उसके साथ एक आवाज़ आती है कि वो जीत गए हैं और वो अपना इनाम ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका विरोधी टिम ड्रेक को वहीं बांधे हुए है और वो अपना प्लान बनाते रहता है कि कैसे बैटमैन को रोके।
इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक कोहली के साथ। शुक्रिया।